5 दोस्तों के पास जब भी फ्री टाइम हुआ करता था, वह पांचों दोस्त जो है बैठकर पार्टी किया करते थे। पार्टी में वह खाने पीने का सामान लाते थे और वह बैठकर बातें करते थे और उनकी पार्टी में शराब तो होती ही थी। और दोस्तों, यह पांचों दोस्त जो थे वह एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इन पांचों दोस्तों के बीच एक ऐसा मनमुटाव होता है कि इन 5 दोस्तों में से 4 दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। और जब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये पांचों दोस्त तो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। फिर आखिर इनमें ऐसा क्या हुआ कि इन 4 दोस्तों ने मिलकर अपने एक 5वें दोस्त को मिलकर जो है मौत के घाट उतार दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई है। बरेली जिले में ही एक बरादरी थाना पड़ता है और इसी बरादरी थाने के अंतर्गत एक सम्राट अशोक नगर पड़ता है और इसी सम्राट अशोक नगर में एक संकेत चौहान नाम का लड़का, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वह वहीं पर रहकर जो है अपनी एक मिल्क की डेयरी चलाया करता था और अपनी उसी दुकान पर रहा करता था। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन जब इस संकेत चौहान के 4 दोस्त, जिनमें से एक का नाम अमन उर्फ ऋतिक, दूसरे का नाम जावेद होता है, तीसरे का नाम आशीष उर्फ सोमू होता है और तीसरे का नाम चौथे का नाम अंशु होता है, यह जब चारों दोस्त बृहस्पतिवार के दिन अपने उस संकेत चौहान की दुकान पर जाते हैं तो संकेत और जो अमन होता है, इन दोनों के बीच जो है इस चीज को लेकर जंग छिड़ जाती है कि हम दोनों में से सबसे बड़ा गुंडा कौन है। और इसी बातचीत के दौरान इन दोनों दोस्तों में जो है कहा सुनी हो जाती है। लेकिन उस समय पर जो बाकी के 3 दोस्त होते हैं वह इन दोनों लड़कों के बीच का, जो उनके दोनों दोस्त होते हैं उनके बीच के जो है वो मामले को संभाल लेते हैं और उनके बीच में उस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो अमन उर्फ ऋतिक होता है वह अपने उस संकेत चौहान नाम की लड़के के जो दोस्त था उसकी बातों से इतना खपा हो जाता है कि वह अपने तीनों दोस्त जो जावेद, आशीष और अंशु होते हैं उनसे कहता है कि देखो, मुझे अपने इस संकेत चौहान नाम के लड़के को सबक सिखाना है और इससे जो है अपने अपमान का बदला भी लेना है और इसे बताना है कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है। और इसी के चलते जो अमन उर्फ ऋतिक होता है वह 30-31 की शाम को जो है एक बार फिर से अपने संकेत चौहान नाम के जो दोस्त होता है उसके पास उसकी दुकान पर पहुंचते हैं और वहां से जो है जब वह दुकान को बंद कर देता है उसके बाद यह कहते हैं कि चलो क्यों ना बैठा जाए और पार्टी की जाए। और अब ये पांचों दोस्त जो है फिर से शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद ये जो है पांचों दोस्त जो है लगभग 3 जगह पर शराब पीते हैं और जब लगभग 1 से 1:30 बजे का समय होता है तो ये जो पांचों दोस्त होते हैं 2 बाइकों पर सवार होकर यह जो है बरेली के ही कैंट थाना के अंतर्गत एक मोहनपुर गांव पड़ता है और उसी मोहनपुर गांव में एक सुमसाम जगह होती है जहां पर खड़ोंजा बिछा होता है। तो वहां पर जाकर ये पांचों दोस्त जो है एक बार फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो अमन होता है वह अपने चारों दोस्तों से कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा काम है और मैं अभी 5-10 मिनट में आता हूँ। और वहां से ये जो अमन होता है वह एक बाइक को उठाकर जो है अपने घर की ओर जाता है और घर से जो है एक तमंचा उठाकर लाता है और कुछ कारतूस लाता है। अब ये जो अमन होता है जब यह तमंचे को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है तो वहां पर पहले से ही प्लान के अकॉर्डिंग जो 4 दोस्तों में से जो जावेद और आशीष और अंशु होते हैं वह संकेत चौहान के जो है हाथ पैर पकड़ते हैं और यहाँ पर जो अमन होता है, अमन उर्फ ऋतिक होता है, वह संकेत चौहान के जो है सीने में बाईं ओर गोली मार देता है और उसे वहीं पर छोड़कर जो है ये जो चारों दोस्त बचते हैं यह अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर संकेत चौहान जब काफी रात तक जो है घर पर नहीं पहुंचता है तो संकेत चौहान का जो भाई अंकित चौहान होता है वह अपने भाई को फोन करता है। अब जब संकेत चौहान अपना फोन नहीं उठाता है तो उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका होती है। तो संकेत चौहान का जो भाई अंकित चौहान होता है वह संकेत चौहान के चारों दोस्तों से फोन कर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या संकेत चौहान है। तो वह चारों जो है उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आज तो हमने संकेत चौहान को जो है अपने साथ नहीं देखा है और ना ही हम उसके पास गए थे। तो यहाँ पर जो अंकित चौहान होता है वह अपने भाई की तलाश शुरू कर देता है। तो वहीं से संकेत चौहान के भाई अंकित चौहान को पता चलता है कि उसका भाई जो है कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत में जो है मृत पड़ा हुआ है और उसके सीने पर गोली लगी हुई है। अब अंकित चौहान जो है इस पूरे मामले की जो है जानकारी पुलिस को देता है और पुलिस के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आता है तो पुलिस भी जो है अपनी टीम के साथ, एसओजी टीम के
साथ एफएसएल टीम के साथ, सर्विलांस टीम के साथ जो है जाकर इस पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जांच पड़ताल करने के साथ साथ ही जो अंकित चौहान होता है वह अपने भाई के जो है मौत के जो है तहरीर पुलिस स्टेशन में जाकर देता है और वह अज्ञात नाम के लड़कों के, अज्ञात व्यक्ति के नाम से जो है यह तहरीर देता है कि उसके भाई को जो है किन्हीं अज्ञात लोगों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करना शुरू कर देती है और पुलिस जब फोनों की कॉल डिटेल देखती है और उनके लोकेशन देखती है तो वहां पर पुलिस को जो है जो संकेत चौहान के दोस्त जो अमन उर्फ ऋतिक होता है, जावेद होता है, आशीष उर्फ सोमू होता है और जो अंशु होता है, उन चारों की कॉल डिटेल और संकेत चौहान की कॉल जो फोन की लोकेशन होती है और जो इन चारों के फोन की लोकेशन और संकेत चौहान के फोन की लोकेशन जो है सेम जगह पर आती है तो पुलिस को जो है इन चारों पर शक होता है। तो पुलिस इन चारों को जो है पकड़ने की फिराक लगाती है, लेकिन यह चारों घर पर नहीं मिलते हैं। अब पुलिस अपने मुखबिर सेट करती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये चारों आरोपी जो है 2 बाइक पर सवार होकर जो है मनपुरिया मार्ग स्थित कब्रिस्तान की ओर से जो है 2 बाइक पर आ रहे हैं। अब पुलिस अपनी फील्डिंग बिठाती है। फील्डिंग बिठाने के साथ ही पुलिस जो है जब इन 2 बाइकों को आते हुए देखती है तो पुलिस इन दोनों बाइकों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो चारों दोस्त होते हैं यह पुलिस के सामने जो है फायरिंग कर देते हैं, जहां पर पुलिस भी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है जब गोली चलाती है तो यहाँ पर जो अमन उर्फ ऋतिक होता है और जो जावेद होता है उसके जो है घुटनों में, इन दोनों के घुटनों में जो है गोली लग जाती है और यह वहीं पर जो है घायल हो जाते हैं और पुलिस जो है इन चारों आरोपियों को पकड़ लेती है। यहाँ पर जब पुलिस इन चारों से पूछताछ करती है तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि मुख्य आरोपी अमन उर्फ ऋतिक है और अमन उर्फ ऋतिक ने ही जो है गोली चलाकर संकेत चौहान की हत्या की है और बाकी जो 3 दोस्त थे उन्होंने जो है संकेत चौहान को अपने हाथों से पकड़ा था। अब फिलहाल पुलिस ने जो है इन चारों आरोपियों को जो है अपने हिरासत में लिया और जो अमन उर्फ ऋतिक और जावेद को जो गोली लगी थी इन्हें जो है प्रारंभिक उपचार के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया। अब दोस्तों ये चारों दोस्त जो है पुलिस की गिरफ्त में है और ये चारों बताते हैं कि हमने जो है अलग अलग जगह बैठकर जो है 3 जगह पर शराब पी थी और जब हम 1 से 1:30 बजे के करीब मोहनपुर गांव में जो है जाते हैं तो वहां पर एक सुनसान जगह होती है और वह जगह हमने प्लान के अकॉर्डिंग जो है सेट की होती है और वहीं पर हमारा जो है संकेत चौहान को मारने का प्लान होता है। फिलहाल पुलिस जो है इन चारों आरोपियों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और इन चारों को जो है जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इन चारों को इनके किए गुनाह की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 दोस्त जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे उन्हीं में जो है 2 दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों दोस्तों के बीच इस चीज को लेकर लड़ाई होती है कि हम दोनों में से सबसे बड़ा गुंडा कौन है और इसी के चलते जो है 4 दोस्त मिलकर जो है अपने एक 5वें दोस्त को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कहा जा सकता है कि इन दोनों दोस्तों के बीच जो है वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई थी और यह लड़ाई जो है एक दोस्त की मौत पर जाकर खत्म होती है। दोस्तों यहीं पर बक्सर में भी एक अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही ऐसा ही मामला आया था जिसमें कि 2 गुटों के बीच जो है 2 पक्षों के बीच जो है अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है और उसमें इतनी गोलियां चलती हैं कि 4 लोगों की जो है मौत हो जाती है और इसी तरह से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए 2 दोस्तों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक दोस्त जो है अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जो है एक दोस्त को मौत के घाट उतार देता है। और दोस्तों जब पुलिस वाले इस जो मुख्य आरोपी अमन उर्फ ऋतिक होता है तो इसके जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है इसके ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हैं और इन 10 मुकदमों में से एक मुकदमा मर्डर का और एक मुकदमा गैंगस्टर का जो है दर्ज है। मतलब कि यह जो अमन उर्फ ऋतिक था यह जो है आपराधिक प्रवृत्ति का था। साथ ही जो जावेद नाम का लड़का है वह भी जो है उसके ऊपर भी 6 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि यह जो है आपराधिक प्रवृत्ति के 2 लोग थे और इन्होंने जो है इस चीज को ही कायम रखने के लिए अपने एक दोस्त जो कि संकेत चौहान होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है उसको मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है।